अस्सलाम वालेकुम। 26 मई 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। 16 साल पढ़ने के बाद मास्टर्स की डिग्री हाथ में पकड़े जब कोई शख्स इंटरव्यू देने किसी कंपनी में सिर्फ 35,000 की नौकरी के लिए जाता है तो वो कंपनी उसके IQ टेस्ट से लेकर ब्लड टेस्ट तक करवा लेती है कि उसमें कोई ऐसी खामी या बीमारी तो नहीं जिससे हमारा नुकसान हो। 35,000 महीना देने के लिए सैकड़ों अफराद का पहले इंटरव्यू किया जाता है, फिर उनमें से बेहतरीन सिलेक्ट करके नौकरी दी जाती है ताकि कंपनी को कोई घाटा ना हो। ये मैं हमारे मुल्क की एक कंपनी में नौकरी हासिल करने का क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। और जबकि मुल्क चलाने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ऐसा है कि मुल्क में रहने वाले अपने सिलेक्टर से इस तरह दरख्वास्तें कर रहे हैं। लोफर लफंगा यामी के लुच्चा बनाइए, पतलून फट गई है तो कच्चा बनाइए, जिसको भी हम पे आप मुसल्लत करें जनाब, थोड़ा सा तो इंसान का बच्चा बनाइए। जी हाँ, खुदा के लिए थोड़ा ही सही मगर इंसान का बच्चा बनाइए, क्योंकि हमारे मुल्क पर जो मुसल्लत हुए हैं उनमें नॉर्मल इंसानों वाली तो कोई बात नहीं। उनके फैसले, इकदामात, पॉलिसियाँ, उनकी हरकतें आप मजमुआ इकट्ठा करके देख लें, उस पर जो किताब लिखी जाए तो उस किताब में कोई एक ऐसा जुमला नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में रहने वाले इंसानों के हक में उन्होंने किया हो और उनके लिए उस किताब में लिखा गया हो। सारी बातें एक तरफ, इन्हें तो बीमारियां तक ऐसी होती थीं जो कि अगर आम इंसान को हों तो वो अखलाकी तौर पर ही मर जाए। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ की बीमारियां जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बताई गई कि बाऊजी की 2 हार्ट सर्जरियां हो चुकी, 7 स्टंट डाले जा चुके, रोजाना 17 दवाइयां खा रहे हैं। मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूं। मियाँ साहब के दिल दिमाग के शरियाने बंद, दिमाग की चंद शरियाने सुकड़ चुकी। वो दिल दिमाग की बीमारी, लिम्फ नोडिया के मरीज हैं, उन्हें दिल की धड़कन के मसाइल। वो गुर्दों के मरीज, गुर्दों की शरियाने सूजी हुई, उन्हें टाइप 2 शुगर भी, दिन में 2 बार इंसुलिन लेते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर भी, गर्दन की शरियानों में सोजिश भी, शरियानों का इलाज रेडियो CAPG, ये जदीद इलाज पाकिस्तान में नहीं, शॉक वेव IVL की सहूलत भी पाकिस्तान में मैसर नहीं, दिल की धड़कन के लिए भी जदीद EP लैब की जरूरत, उन्हें मादे के भी मसाइल, नींद की पेचीदगियां। नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 सालों में शदीद दबाव, इस्तराब में, जहनी दबाव, असाबी तनाव ने जिस्मानी नफ्सियाती तौर पर खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रखी है। यहां तक के कार्डियक मौत का भी खतरा था। मतलब इस शख्स के लिए तो मौत का फरिश्ता भी अलग से डेडिकेट होना चाहिए था, क्योंकि मियां साहब का तो इमरान खान की हुकूमत में किसी भी लम्हे फौत होने का मूड बन सकता था और उस वक्त क्या पता इजराइल कहीं और मसरूफ हो। तो इतनी बीमारियों का बताकर नवाज शरीफ गया था लंदन, जहां वो पिज्जा और KFC खाता दिखाई दिया। इसी तरह हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके दिल में 3 स्टंट डाले जा चुके, उन्हें आई स्मैक नामी बीमारी भी है जिसमें दिल को खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उसके अलावा सेंसरी पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के मर्ज भी जरदारी साहब को लाहक हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में 1 से ज्यादा तकालीफ हैं, उनको कानों में तकलीफ का मसला भी रहता है, उन्हें जोड़ों के दर्द की भी शिकायत है और उनके हाथों में भी राशा है। मुझे बताइए कि इतनी बीमारियां अगर किसी को हों तो उनसे मिलने वाला सलाम से पहले फातिहा पढ़ लेता है कि मालूम नहीं मैं सलाम करूं और इतनी देर में सामने वाले की रूही परवाज ना कर जाए। मैं जब छोटा था तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि वो चीन के किसी गांव में जो लोग रहते थे वहां पर ये रिवायत थी कि जब उनके यहाँ जो बूढ़े शदीद बीमार हो जाते थे, किसी काम के नहीं रहते थे, नाकारा हो जाते थे, तो उनको उनके घर वाले खाई में फेंकाते थे। अभी कुछ अर्सा पहले एक फिल्म भी देखी थी जिसमें एक बूढ़ी बीमार लागर खातून को उसी के घर वालों ने मौत का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो तमाम बीमारियों तकालीफ से आजाद हो जाए और घर वालों पर बोझ भी ना बने। लेकिन हमारे मुल्क में जो लोग किसी काम के नहीं रहते, जो बुढ़े बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियतों से खाली हो जाते हैं, वो फिर मुल्क चलाते हैं। पाकिस्तान में असल अय्याशी ही रिटायर्ड या रिटायर्ड लोगों की होती है, असल नौकरी ही रिटायर्ड या रिटायर्ड लोगों की होती है। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त जितने भी लोग इख्तिदार में हैं उनको एक बार आप हुकूमत से अलहदा तो करें, फिर देखेंगे किसी बुढ़े को खूनी बवासीर हो जाएगा, किसी को बादी हो जाएगा,
किसी के पोशीदा अमराज बाहर आना शुरू हो जाएंगे, किसी की खांसी टीबी में बदल जाएगी, किसी का जख्म नासूर बन जाएगा। हुकूमत जाते ही आपको हर बुढ़ा स्ट्रेचर, अस्पताल या फिर व्हील चेयर पर मिलेगा, और मियां साहब तो अब कंफर्म है कि कब्रिस्तान में मिलेंगे। तो फिर क्यों ना लगे मुल्क को बीमारियां? ये कोई नॉर्मल इंसान है? ये कैसे फैसले करेंगे? ये कैसे समझेंगे नौजवान नस्ल के मसाइल और जज्बात? इसीलिए आज हमारी मईशत, सहाफत, जमहूरियत, अखलाकियात, आइन और कानून सब जरदारी और नवाज शरीफ की तरह बीमार हैं, बिस्तर मर्ग पर हैं। तो ये दरखास्त मेरी पूरी कौम की तरफ से है कि भाई खुदा का वास्ता है, जिसको भी आप हम पर मुसल्लत करें जनाब, थोड़ा सा तो इंसान का बच्चा बनाइए। खैर ये रोना तो चलता रहेगा, लेकिन अब थोड़ी बात कर लेते हैं खबरों पर। सहाफी राना शहबाज के मुताबिक पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर शय पर आइंदा आने वाले दिनों में 18% टैक्स लगाना पड़ेगा, सिवाय चंद खाने पीने की अशिया के। दवाएं, ज़रई इजनास और गाड़ियों पर 18% टैक्स लगेगा। ये IMF की शराइत में से एक है और इस पर अमल दरामद होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि लाहौर में बाज़ जगहों पर जान बचाने वाली दवाएं महंगी और शॉर्ट हो चुकी है। खांसी के तमाम सिरप्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। मिर्गी की एक दवा जो 355 रुपए की थी अब 460 रुपए की मिल रही है। इंसुलिन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गंदम स्कैंडल 85 अरब, साहिवाल स्कैंडल 48 अरब, दुबई लीक्स 11 अरब डॉलर। दुनिया में महंगी तरीन बिजली, पाकिस्तानी रुपया, अफगान, बांग्लादेश, भारत से भी बदतर 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, बेरोजगारी इंतहा पर, कारोबार बंद, रियल एस्टेट बंद। जिस SIFC पर पूरी हुकूमत इन्हिसार करके बैठी है उसकी वजह से सरमायाकारी आएगी। उसी SIFC से मुतालिक नजम सेठी साहब कहते हैं कि SIFC कामयाब क्यों ना हो सकी, क्योंकि हमें कहा गया था कि सऊदी अरब, UAE से इतने पैसे आ रहे हैं। हाइब्रिड निजाम में यह बात तय थी कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका, बल्कि बुहरान बढ़ता चला जा रहा है। नजम सेठी साहब मजीद कहते हैं कि इसी वजह से मौशी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। IMF का एजेंडा था और उन्हें यह बताया गया था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, मगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, तो फिर सरमायाकारी भी नहीं आएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी और IMF मजीद सख्त होगा। इसी SIFC से मुतालिक साबिक वजीर खजाना जनून लीग के थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कहते हैं कि CPEC भी कभी गेम चेंजर था। सऊदी अरब से जो सरमायाकारी आ रही थी वो भी गेम चेंजर थी, अब SIFC भी गेम चेंजर है, मगर गेम है कि चेंज ही नहीं हो रही। और वो गेम सिर्फ इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी वाला माहौल है ही नहीं। और कैसे हो जब आप अपने लोगों के कारोबार सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की वजह से बंद करा दो, उनके दफातर गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर गिरा दो, इंटरनेट बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, तनकीद करने वालों को उठा लो, शायरों को गायब करा दो, आपका सियासी मुखालिफ ना मिले तो उसका कुत्ता ही उठा कर ले जाओ, साबिक वजीर आजम के घर रेड पर कुछ ना मिले तो कुत्ते के बिस्किट ही खाने शुरू कर दो, प्लास्टिक की बोतलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल बम डिक्लेयर कर दो। जब आपके अपने सरमायाकार मुल्क छोड़कर भाग रहे हो तो मुझे बताइए कि बाहर वालों को कौन से सुलेमानी कीड़े ने काटा है जो वो अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आएंगे? क्यों करने आएंगे? किस चीज की सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से अब अमेरिका को या दूसरे ममालिक को चाहिए कि हमारे मुल्क में गवानता नामों जैसे जेल बनाने शुरू कर दे। ये वो वाहिद बिजनेस और सरमायाकारी है कि जिससे हुकूमत पैसा बना सकती है, क्योंकि हर दूसरे दिन तो किसी ना किसी को उठा लिया जाता है, कोई ना कोई मुकदमा उस पर डाल दिया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के एक ऐसे वर्कर की गिरफ्तारी के वारंट निकले जो बेचारा फौत हो चुका था। जी हां, तो ये हाल है हमारे कानून का। मुर्दा लोगों को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दिन दहाड़े हसन रऊफ पर खुसरो ने हमला किया वो खुसरे अब तक पकड़े नहीं गए। उन खुसरों को पकड़ने में यकीनन महीने और साल लग जाएंगे, या फिर IG पंजाब या इस्लामाबाद किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे होंगे कि वो खुसरे अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुंच चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हर माहिर मईशत ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इन हालात में कोई कर ले तो मोजिजा ही होगा, लेकिन क्योंकि जिनको मुसल्लत किया गया है वो इंसान के बच्चे तो है नहीं, दिमाग उनके पास है नहीं, खलाई मखलूक जैसे नजर आते हैं, इसलिए वो बजिद हैं कि 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। कल शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि UAE ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुझे शहबाज शरीफ सिर्फ ये बता दे कि पिछली हुकूमत ने भी उसने ऐसा ही ऐलान किया था कि जो बैरून मुल्क से जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब डॉलर्स की इमदाद आ रही है। वो इमदाद कहाँ आई, कब आई, कहाँ लगी, उससे मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा हुआ?
ये भी बता दे, और साथ साथ बिलावल भुट्टो भी ये बता दें कि जो उन्होंने चंद घंटों में अरबों डॉलर जमा कर लिए थे, वो अरबों डॉलर छोड़े पाकिस्तान सिंध के किसी इलाके में अगर नजर आ रहे हो तो वो भी दिखा दें। फिर जो पीटीआई की हुकूमत गिराकर अवाम दोस्त मुआहदा IMF से किया गया था, उसका कितना फायदा इस मुल्क और कौम ने उठाया, ये भी शहबाज शरीफ साहब इन सवालों के जवाबात अगर दे दें तो मैं आंख बंद करके उसकी इस नई बोंगी पर ईमान ले आऊंगा। और अगर इतनी ही सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये राना सनाउल्लाह को क्या हो गया जो वजीर आजम का मुशीर है? वो कहते हैं कि पीटीआई वाले जब चाहें जब कहें मैं इनके पास जाने को तैयार हूं, मेरे पास आए तो एजाज होगा, मुज़ाकरात के लिए सामने नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ तय कर लें, इस तरह भी दावत दी जाए तो हम तैयार हैं। अब मैं इमरान खान से नफरत वाला मामला नहीं रखता हूं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं भाई इमरान खान ने भले गलत सिमत में जदोजहद की लेकिन मज़ाहमत और स्टैंड लिया, और वो एक सियासी हकीकत है लेकिन वहीं खड़ा है और मुज़ाकरात से इनकारी है। ये वही राना सनाउल्लाह है ना जिसने 25 मई को कुछ 1-2 साल पहले तहरीक इंसाफ के लोगों पर शदीद गोलियां शेलिंग करवाई, लाठीचार्ज करवाया। ये तो ऐसे ड्रोन्स मंगवा रहा था जो शेलिंग कर सकें। ये वही राना सनाउल्लाह है जिसने 25 मई से पहले पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे पड़वाए। ये वही राना सनाउल्लाह जिसको नून लीग हकीम राना सनाउल्लाह सिर्फ इसलिए कहती रही क्योंकि इसने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बदतरीन जुल्म किया। और आज ये राना सनाउल्लाह इतना शीरी क्यों हो गया? क्यों आज हुकूमत में होने के बावजूद ये तहरीक इंसाफ का मोतरफ हो गया और मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है? इसलिए क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनके आगे अब खाई है, फौरन नहीं तो थोड़ा सफर तय करके, लेकिन खाई ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं। इनके पल्ले भी कुछ नहीं, ये जो कर सकते थे करके देख लिया। ये जानते हैं कि इनकी सियासत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, ये अब सिर्फ कठपुतली जाने और माने जाते हैं। ना मज़ामती बयानी अख्तियार कर सकते हैं, ना हुकूमत छोड़ सकते हैं। दोनों सूरतों में इनकी सियासी मौत है। इसलिए अब नून लीग चाह रही मेरे ख्याल से कि किसी तरह से इमरान खान से मामलात बेहतर करके इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का जो लेबल इनके सर लग गया है वो उतारा जा सके, किसी भी तरह नवाज शरीफ की डूबती सियासत को बचाया जा सके। इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि इमरान खान शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से बस एक मुलाकात कर ले और इस तनाज़े का ज़ाहिरी तौर पर सियासी हल निकाला जाए और कौम को पट्टी पढ़ाई जाए कि सियासतदानों को बिल आखिर अकल आ गई, सारे सियासतदान एक हो गए और गैर सियासी कुव्वतों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। कौम को ये बताया जाए कि गलतियां दोनों तरफ से हुई, इमरान खान की भी थी, नवाज शरीफ की भी थी, दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मान ली और कोई भी सियासतदान अब गैर सियासी ताकतों का आलायकार नहीं बनेगा। इस तरह हुकूमत भी बच जाएगी, थोड़ी चल भी जाएगी, सियासत भी बच जाएगी, बयानिया भी मिल जाएगा और गैर जमहूरी लोगों को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। क्योंकि मसला अब सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि अदलिया भी है, वो भी अब किसी किस्म का दबाव लेने को तैयार नहीं। तो इन हालात में कितनों के मुंह पर ताले लगाए जाएंगे, कितनों को उठाया जाएगा? क्या अब जजों पर भी गद्दारी के मुकदमात बना देंगे? ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये नामुमकिन है। तो ये जो मुस्तफ़ा कमाल, कभी फारूक सत्तार, कभी फैसल वाडा, कभी राना सनाउल्लाह जो बार बार इतने मीठे लहजे में मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, असल में एक और एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ से सुलह कर ले ये भी मुमकिन नहीं। तो फिर वही आखिरी रास्ता ये धमकी जो कल नजम सेठी ने दी कि अगर अदलिया नहीं समझी, अवाम नहीं मानी तो फिर बात मार्शल्लाह की तरफ जाएगी। और मार्शल्लाह से मुताल्लिक इमरान खान पहले ही जवाब दे चुका है। मार्शल्लाह की बातें हो रही हैं कि मार्शल्लाह लग जाएगा। लगा दे मार्शल्लाह, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं? मार्शल तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं अब मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। लगा दो भाई मार्शल्लाह, बल्कि मेरा तो मुतालबा है कि मार्शल्लाह ही लगा देना चाहिए। लंगड़ी लूली खस्सी जमहूरियत किसी काम की नहीं, ऐलानिया मार्शल्लाह लगा दो ताकि एक तल्ख मगर सही डायरेक्शन तो लोगों को मालूम तो कि हाँ भाई जमहूरियत नाम की किसी चीज़ से पाकिस्तान का और हमारा यानी पाकिस्तानी कौम का कोई ताल्लुक नहीं। सेकंड लास्ट खबर आपको बता दूं कि जमात इस्लामी के गजा मार्च या धरने में जिस गाड़ी ने 2 अफराद को कुचला, उस गाड़ी का ड्राइवर बदकिस्मती से फौज में लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर का बेटा निकला, जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि एक फौजी ने
दो निहत्ते अफराद जो फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा कर रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी। उम्मीद है कि उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। आखिर में इमरान खान के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने कल ही एक प्रोग्राम में सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि हम माफ़ी मांग लेंगे तब हालात बेहतर हो जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा, बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। माफ़ियाँ हमसे मांगी जाएंगी और दूसरी तरफ से मांगी जाएंगी। हमने कोई जुर्म ही नहीं किया जिसकी हम माफ़ी मांगे। तो मैसेज एक बार फिर बहुत लाउड एंड क्लियर है कि मैंडेट वापस करो, बेगुनाह और सियासी कैदियों को रिहा करो। 9 मई की साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाएं और इन तहकीकात में जो मुजरिम निकले, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो या किसी भी सियासी जमात से या किसी गिरोह से, उसको इबरतनाक सज़ा दो। ऐसा नहीं होगा कि जुल्म भी हम पर और मुजरिम भी हमें ही बना दिया जाए। वो वक्त जा चुका है। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।